रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार वहां से दूसरे दिन एक राहत भरी खबर आई। आज रूस ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया है ताकि मानवीय गलियारा बनाकर लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने का मौका मिल सके। यह सीज फायर भारतीय वक्त के मुताबिक आज दोपहर 12:30 बजे से लागू होगा। इससे पहले मंगलवार को भी सीज फायर का ऐलान हुआ था। इस मौके का फायदा उठाते हुए 600 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुमी से निकाल लिया गया। ये बड़ी चिंता थी भारत की। सुमी में फंसे हुए भारतीय छात्र। आज के सीज फायर के ऐलान ने छात्रों की जल्द घर वापसी में के लिए इससे भी रास्ता और साफ होगा। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी रंग लाई। मिशन इम्पॉसिबल को किया पॉसिबल। जंग के मैदान से छात्रों की सुरक्षित वापसी। यूक्रेन के सुमी में 12 दिन तक भीषण गोलीबारी के बीच फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी अब दूर नहीं है। 12 दिनों तक खौफ के साए में जी रहे भारतीय छात्र अब अपनी घर वापसी के रास्ते पर हैं। अब तक भूख प्यास से लड़ रहे छात्रों को जैसे ही तिरंगा दिखा, उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। अब सरपट भागती ये बसें उनकी वापसी का सफर शुरू कर चुकी हैं। ये सब कुछ मुमकिन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिन रात की कोशिशों से। सुमी में भारतीय छात्रों को निकालने की टाइमलाइन प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन और जेलेंस्की से अलग अलग हुई बात के बाद ही बन गई थी। सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने सुमी से भारतीयों को निकालने का मुद्दा उठाया था। और फिर जैसे ही रूस के प्रतिनिधि ने यूएन को सीज फायर के बारे में बताया, भारतीय एजेंसियां हरकत में आ गई। रेड क्रॉस और यूक्रेनी सरकार का सपोर्ट तैयार किया गया। इसके बाद ऑपरेशन गंगा के सबसे कठिन चरण की शुरुआत हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार के दिन सुमी से कुल 580 भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाला गया। वर्क परमिट पर काम कर रहे 20 भारतीय नागरिकों को भी निकाला गया। खास बात यह है कि भारतीयों के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ट्यूनीशिया के 17 नागरिकों को भी भारतीय एजेंसियों ने सुरक्षित निकाला। They were already in buses and moving out of Sumy to a place called Poltava, जो सेफ है। फिर पोल्टोवा से आगे लाया जाएगा। तो टचवुड मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बड़े पर्सनली सारे प्रोसेस को मॉनिटर कर रहे हैं। जयशंकर जी भी बड़े हैंड्स ऑन तरीके से इसको कर रहे हैं। और मेरे जो कॉलीग्स बाकी मिनिस्ट्रियल थे, हम लोग अपना काम करके लौट आए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बाकी जो हमारे बच्चे हैं 700 के करीब, इनको भी जल्द सुरक्षित देश में वापस लाया जाएगा। युद्ध शुरू होने के बाद सुमी से छात्रों के जो वीडियो सामने आ रहे थे, उनसे पूरा देश चिंतित था। छात्रों के घर वालों का तो हाल बुरा था। इस मुश्किल समय में सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पीएम मोदी ने खुद पूरा ऑपरेशन मॉनिटर किया। छात्रों को सुमी से निकालने के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा कि आपको ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमने सभी भारतीय छात्रों को सुमी से बाहर निकाल लिया है। ये छात्र अभी पोल्टावा के रास्ते में हैं और अब पश्चिमी यूक्रेन के लिए ट्रेन में सवार होंगे। ये छात्र पिछले 13 दिनों से सुमी में आसमान से बरसते गोलों और जमीन पर चल रही गोलियों के बीच फंसे थे। वो बंकरों में रहने को मजबूर थे, जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, खाना खत्म हो चुका था। बर्फ पिघलाकर पानी के साथ बिस्किट खाकर किसी तरह से गुजारा हो रहा था। ऊपर से मिसाइल की खौफनाक आवाज और मौत का डर इन छात्रों को डराए हुए था। अब छात्रों को ट्रेन के जरिए यूक्रेन के वेस्टर्न बॉर्डर ले जाया जा रहा है और बॉर्डर क्रॉस कराने के बाद फ्लाइट से भारत लाया जाएगा। पोल्टावा शहर में भारतीय दूतावास की टीमें मौजूद हैं, जो इन छात्रों को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। पोल्टावा से भारतीय छात्रों को पश्चिमी यूक्रेन से सटे देशों रोमानिया, हंगरी और पोलैंड के रास्ते भेजा जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 48 घंटे में सभी छात्र यूक्रेन से बाहर निकलकर फ्लाइट ले रहे होंगे, क्योंकि सुमी से पोल्टावा की दूरी 175 किलोमीटर है। सड़क से 3 घंटे का रास्ता है। पोल्टावा से पोलैंड की दूरी कम से कम 800 किलोमीटर है, जबकि पोल्टावा से हंगरी बॉर्डर की दूरी 900 किलोमीटर से ज्यादा है।
वहीं पोल्टावा से रोमानिया बॉर्डर की दूरी भी 800 किलोमीटर से कम नहीं है। राहत की बात यह है कि रूस ने आज भी भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे से एक तरफा सीज फायर का ऐलान किया है। ये सीज फायर कीव, चेरनिहिव, सुमी, खार्किव और मरियुपोल में रहेगा, जहां से ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए लोगों को निकाला जाएगा। कोशिश ये होगी कि सीज फायर का फायदा उठाकर भारतीयों को पोल्टावा से यूक्रेन बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए, जहां छात्रों की मदद के लिए भारतीय सपोर्ट टीम पहले से ही मौजूद है। कोशिश है कि औपचारिकताओं में कम से कम वक्त लगे, ताकि ये छात्र जल्द से जल्द विमानों में सवार होकर अपने घरों को लौट सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।